हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद निशा जी। आज हम थोड़ा सा नेचर को एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल सी नेचर एट इट्स बेस्ट। आज मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ जो हम घर पे ही बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इनके हमें बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो मैंने कुछ प्लांट्स ग्रो किए हैं और उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला प्लांट है गिलॉय। गिलॉय एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बुखार और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए इसे हम अमृता भी कहते हैं। गिलॉय का उपयोग हम त्वचा रोग के लिए, डायबिटीज के लिए और डाइजेशन को बेटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी बेल का जो रस है वो स्वास्थ्य के लिए हमारा बहुत लाभकारी होता है। तो आप देख सकते हो आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो देखो आप लीव्स पे कैसे हल्के हल्के ड्रॉपलेट्स आए हुए हैं। तो इसकी लीव्स बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, एकदम ग्रीन होती हैं, बहुत इजीली ग्रो करती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आप इसे कैसे ग्रो करोगे। गिलॉय आपको जनरली इंडिया में कहीं पे भी बहुत इजीली मिल जाता है। पार्क्स में मिल जाता है या आसपास आपके कोई छोटे छोटे गार्डन्स बने होते हैं, वहां पे भी इजीली अवेलेबल है। तो आप जो इसका जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है उस डंडी को तोड़ के और मिट्टी में कहीं पे भी आप उसे डाल सकते हो। तो विद इन 2-3 डेज ही न्यू लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक बार ये ग्रो करने लग जाए तो इसकी जो बेल है वो बहुत फास्ट ग्रो करती है और काफी मीटर्स तक बहुत लॉन्ग हो जाती है। इसमें हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब इसका सीजन नहीं होता तो इसके सारे लीव्स शेड हो जाएंगे और खाली जो आपकी जो लकड़ी वाली जो मीन्स बेल होती है वो रह जाती है। तो आप उसको डिस्टर्ब मत करो, आप उसे एज इट इज रहने दो। फिर से जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो वो फिर से हरी भरी हो जाती है और बहुत सारे लीव्स आ जाते हैं। तो अगर एक बार गिलॉय आपके घर में लग गई बेल तो वो हर साल न्यू लीव्स आपको प्रोवाइड करेगी। और कभी अगर किसी को घर में फीवर होता है या आप वैसे भी अपना डाइजेशन बेटर करना चाहते हो तो इसको हम पानी में उबाल के उस पानी को छान के पी सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है उसको हम केकरी फ्लावर या कुकिंग मेलन फ्लावर भी बोलते हैं। ये जो आपको येलो फ्लावर दिख रहा है ना, तो ये भी एक बेल के फॉर्म में ही होता है। ये देखो कितनी ग्रीन लीव्स हैं इसकी और बीच में येलो फ्लावर्स हैं, राइट। तो इसमें क्या यूज होता है इसका, इसको हम केकेरी फूल बोलते हैं। ओके, इसे हम कुकिंग मेलन भी बोलते हैं, राइट। तो ये एक सब्जियों में हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अभी तो ये फ्लावर है, तो फ्लावर कुछ दिनों बाद अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक हमारा इसमें वेजिटेबल आता है ग्रीन कलर का। ओके, तो उसमें जो हमारा विटामिन सी का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसे आप मीन्स आप उसकी चटनी बना के खा सकते हो या उसे आप वेजिटेबल्स में भी कट करके कुकिंग करके खा सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बॉडी में विटामिन सी को हमारा इंक्रीज करता है। और ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। जो आपके इसमें जो कुकिंग मेलन आता है उसके अंदर बीज निकलते हैं छोटे छोटे। तो वो आप जस्ट मिट्टी में आप उसको मिक्स करके जस्ट गिव वाटर टू 2 or 3 times एंड आफ्टर 2-3 days इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, राइट। तो पहले ये बेल होती है, इस बेल पे आपको बस मेंटेनेंस क्या करना होता है, जैसे अगर कुछ कुछ लीव्स इसके ड्राई हो जाते हैं उनको आप रिमूव करते रहो, ठीक है। फिर ये बारिश वाले सीजन में बहुत अच्छा ग्रो करता है। पहले एक छोटा सा इसमें एक वेजिटेबल आएगा सर्कुलर, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता रहेगा और वो खुद इस बेल पे से टूट के गिर जाता है। जब वो गिर जाएगा तब आप उसे यूज कर सकते हो एंड माइंड इट्स रियली टेस्टी, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। ओके, सो ये भी आप अपने घर पे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। ये वाली पिक्चर मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक करी थी। ये जस्ट आपको सपोर्ट सिस्टम दिखाने के लिए है कि देखो प्लांट्स कैसे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं।
जितनी भी बेल होती हैं वो अपना खुद रास्ता बना लेती हैं बाकी प्लांट्स के साथ, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन रही है कि लास्ट जैसे 2-3 इयर्स में मैंने देखा है ये, कि अगर हम प्लांट्स को साथ में ग्रो करने देते हैं, जैसे एक प्लांट अकेला रखा हुआ है घर में कहीं, तो उसकी ग्रोथ एक अलग लेवल पे होगी। अगर 2-3 प्लांट्स और हम उसके आसपास रख दें तो उसकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो प्लांट्स को हमें इकट्ठे अगर हम रखते हैं तो उनकी ग्रोथ भी बेटर होती है। सो दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई। ये वाला प्लांट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है कपे बोन विस्टा। इसको हम फॉक्सटेल फर्न भी कहते हैं। ओके, फॉक्सटेल फर्न भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है एस्परागस डेंसिफोरस। ओके, ये एक सजावटी पौधा है। जैसे अगर हमें बहुत ही ब्यूटीफाई करना है किसी प्लेस को तो हम इसको लगा सकते हैं। ओके, तो आप अपने गार्डन को इससे ब्यूटीफाई कर सकते हो, या आप इसको इंडोर्स भी रख सकते हो, राइट। और ये पौधा मीन्स इसकी पत्तियां बहुत मुलायम होती हैं, मोटी होती हैं, और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपके आसपास की एयर को ना बहुत ज्यादा प्योरीफाई कर देता है। तो आपके घर के पर्यावरण को शुद्ध रखता है ये। ओके, तो आप बालकनीज में इसको लगा सकते हो, बालकनी एरिया में, या घर की एंट्री के आसपास लिविंग रूम में रख सकते हो। और इसमें बहुत ही मतलब आपको मीडियम मतलब बहुत कम आपकी इसमें मेंटेनेंस रहेगी। मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, इसे बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और ये बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। आप एक बार ग्रो करोगे, जैसे ये वाला जो अभी आप प्लांट देख रहे हो, ये 7 इयर्स ओल्ड प्लांट है। 7 साल पहले हमने लगाया था, और अभी तक देखो कैसे हरा भरा है। हाँ ठीक है, जब बहुत गर्मी होती है जैसे मई जून आ जाता है तो थोड़ी लीव्स येलो हो जाती हैं, बट लेट इट बी, उन्हें आप शेड कर दो एंड कीप वाटरिंग इट। तो फिर से जब सीजन आता है अगेन इट फ्लरिशेस एंड ग्रीन लीव्स हो जाती है। तो ये भी एक लो मेंटेनेंस गुड प्लांट है, राइट। नेक्स्ट ये जो प्लांट है इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। ये गेंदे का प्लांट है। तो ये हमने कहीं से डायरेक्टली ऐसा परचेज नहीं किया या किसी से लगवाया नहीं है। ये जैसे हमारे घर में जब पूजा होती है तो जो गेंदे के फूल होते हैं बच जाते हैं, तो उसे हमने एक गमले के अंदर डाल दिया एंड वी स्टार्टेड वाटरिंग इट। तो उसी फूल से ही ये गेंदे का प्लांट बना है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। जब हम इसमें से लीव्स प्लक करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी तो इसमें गेंदे के फ्लावर्स भी नहीं है, फिर भी इसमें गेंदे के फ्लावर्स की स्मेल आती है जब हम इसके लीव्स को प्लक करते हैं। एंड आई एम वेटिंग टू सी लाइक कब इसमें फ्लावर्स आएंगे। ओके, सो ये काफी फेमस है प्लांट। इसके जो फ्लावर्स होते हैं हम पूजा में यूज करते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं, और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका यूज होता है। सो येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, कुछ ब्रीड्स में येलो आते हैं, कुछ में ऑरेंज आते हैं। ओके, हम जनरली इसे फेस्टिवल्स में और रिलीजियस प्लेसेस पे यूज करते हैं। और आयुर्वेद में भी इसे थोड़ा स्किन केयर के लिए, और कोई घाव हो जाता है अगर, तो उसे हील करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे अगर आपके घर में कभी पूजा है और गेंदे के फ्लावर्स आते हैं तो डोंट वेस्ट देम। जब पूजा हो जाती है उसके 1-2 दिन बाद जब फ्लावर्स थोड़े सूख जाते हैं तो उन्हें जस्ट आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के अपने गमलों में डाल दो और वाटर इट रेगुलरली, तो आपको काफी सारे फ्लावर्स मिलेंगे। एंड आई थिंक टिल दिवाली सीजन इट विल बी फुल ऑफ फ्लावर्स, इसमें 8 से 10 फ्लावर्स आ जाएंगे। तो दिस वे यू कैन ऑल्सो ट्राई, इट्स अ गुड आइडिया। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट प्लांट है। इसका नाम है प्लूमेरिया अल्बा। इसको हिंदी में शीर चंपा श्वेत भी बोलते हैं। ओके, ये प्लांट मैंने फर्स्ट टाइम एरो सिटी में देखा था। एरो सिटी में इतने ब्यूटीफुल ट्रीज लग रहे थे। इसके देखो आप लीव्स कितने मींस क्लीन लीव्स होते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपने वैक्स लगा रखा है लीव्स पे। अभी तो इस पे थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बारिश की वजह से। तो ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, और मींस बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है प्लेस को। जैसे एरो सिटी में मैं बता रही हूँ, जैसे 10 ट्रीज अगर इन अ रो लगे हुए थे तो इट वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और ये ज्यादा डैमेज भी नहीं करता, जैसे आपको क्लीन रखेगा, ज्यादा लीव्स इसके फॉल नहीं करेंगे। ओके,
तो ये हमें एक्चुअली वाइट फ्लावर्स देगा। अभी तो इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं, वाइट फ्लावर्स आते हैं इसमें, जिसे आप मंदिर में पूजा के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। इसको इसके फूलों की सुगंध हमारे जो माइंड को है ना वो बहुत शांत करती है। तो इसके जो फ्लावर्स हैं उसे आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। तो ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। ये मैंने कैसे ग्रो किया था, जैसे आपको इस टाइम इसमें अराउंड 15 to 20 लीव्स दिख रही हैं। तो जस्ट मैंने एक गार्डन से एक लीफ प्लक करी थी और उस लीफ को मैंने एक पॉट में रख दिया था एंड आई स्टार्टेड वाटरिंग इट। तो ये देखो धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया, इसमें काफी सारे लीव्स आ गए और ये ग्रो कर गया। और आपको टॉप पे जो इसके दिख रहा है, इसके टॉप पे काफी बड़ा हो गया था ये, उधर से मैंने फिर ब्रेक करके एक दूसरे गमले में लगा दिया। तो वो भी अभी ग्रो कर रहा है। लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। तो ये भी हमें एक मींस एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और जब इसके फ्लावर्स आते हैं तो दे आर रियली ब्यूटीफुल। सो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। तो नेक्स्ट कम्स एलोवेरा। ये तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत है, ये सबको पता है कि एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है हमारा। तो इसको हम स्किन के लिए, हेयर के लिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे कभी ये प्लांट लगाने का बेनिफिट होता है कि कभी हमारी स्किन बर्न हो जाती है किसी वजह से, तो बिल्कुल साथ ही साथ आप फ्रेश एलोवेरा कट करो और उसके अंदर जो जेल होता है तो बर्न्ड पार्ट पे उसे लगा दो। तो वो बहुत ज्यादा आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, सारी जो हीट है ना वो उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, हीट अगर बॉडी कहीं से बर्न हो जाती है तो वो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ही नेग्लिजिबल रह जाते हैं। तो ये इस पर्पस के लिए आपको एक प्लांट घर में होना चाहिए, और ये काफी बेनिफिशियल रहता है। ओके। कहीं अगर हमारे कोई कट लग जाता है तो वहां पर भी ये आप एक मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हो। ओके। और ये हमारे, अगर हम एलोवेरा जूस कंज्यूम करते हैं फ्रेश एलोवेरा का, वैसे तो आप आज मार्केट में जाओगे तो बहुत तरह के ऑर्गेनिक एलोवेरा जूसेस अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनीज के हैं, बट जो अगर आप घर में अपने सामने फ्रेश बनाते हो उसका कोई कंपैरिजन होता नहीं है। तो इफ इट्स पॉसिबल यू कैन मेक, और उससे आपका डाइजेशन धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव होता है। ओके। सो बेसिकली ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी अच्छा है। आप क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में एक स्मॉल एलोवेरा पीस कट किया और उसका जो जेल वाला पार्ट है उसे आप फेस पे लगा सकते हो। बिफोर वॉशिंग योर हेयर थोड़ी देर हेयर पे लगा सकते हो। तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो मीन्स आप खुद ही कमेंट्स में लिख सकते हो। मीन्स इट इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं एलोवेरा के साथ, और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। जैसे अभी हमने ये पॉट में लगाया हुआ है, तो इसमें होता क्या है, जैसे एक प्लांट अभी लगा हुआ है तो इसी में से ही ना साइड में 3-4 प्लांट्स और उग जाते हैं, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स लेके हम बाकी गमलों में भी लगा सकते हैं और ये बहुत फास्टली ग्रो भी होते हैं। एंड ये इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये 12 मंथ्स रहता है। 12 मंथ्स, लाइक जनवरी टू दिसंबर, हर मंथ में ये रहेगा। बट अभी आप जैसे देख रहे हो ये थोड़ा ज्यादा ग्रीन है। जैसे बहुत हाई समर्स आ जाते हैं ना, मई जून, उस टाइम इसका थोड़ा ये जो ग्रीन कलर है ये हल्का सा रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है। बट यू नीड नॉट वरी, आप उसे वाटर करते रहो, अगेन जैसे ही सीजन आता है अगेन इट बिकम्स ग्रीन। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड प्लांट। So this one is my favorite. This is wild jasmine. इसको जंगली चमेली भी बोलते हैं। तो ये इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वैसे ये जनरली माउंटेनस रीजन्स में ही मिलता है। ओके। तो इसको जो हम यूज करते हैं बेसिकली ऑयल्स बनाने के लिए यूज होता है, फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, और अगर आपको कोई हर्बल मेडिकेशन करनी है उसमें भी ये यूज होता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, अगर हमारी स्किन बर्न हो गई है तो उसको बर्न का जो फीलिंग होती है उसे कम करने के लिए ये काफी यूजफुल होता है। और इसकी जो स्मेल होती है, इफ यू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज फ्लावर्स, ये भी हमारे मन को बहुत ज्यादा पीसफुल कर देती है। सो दिस इज वेरी यूजफुल।
और ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। जैसे आप अभी जो ये एक देख रहे हो प्लांट, ये प्लांट एक पॉट के अंदर है। तो इस सिंगल प्लांट को यूज करके मैंने 10 to 12 डिफरेंट पॉट्स में इसे लगाया एंड विद इन 5-6 डेज वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। आपको क्या करना है, बस इसी की ही एक साइड से कोई छोटी सी स्टेम तोड़ लो और उसे एक गमले में लगा दो, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ शो करते हैं और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, एकदम घर में ग्रीनरी कर देते हैं। तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन इज भुई आंवला। ये आप कहीं भी आजकल एक स्मॉल वॉक के लिए जाओगे पार्क में तो ये आपको थाउजेंड्स की काउंट में मिल जाएंगे। भुई आंवला इस सीजन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये नेचुरली ही ग्रो करते हैं। ओके, तो हमने ये प्लांट लगाया नहीं है, ये खुद ही ग्रो कर गया। ओके, इसको दूसरा नाम इसका होता है पत्थर चट्टा। दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट। ओके, इसको मेनली लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं हम इसको यूज। ओके, जैसे डायबिटीज के लिए भी यूज होता है। देन अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है उसमें भी हेल्पफुल है। तो इसको अगर हम डेली कंज्यूम करें, मैं आपको अभी बताती हूँ हम किस फॉर्म में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इवन आयुर्वेदा सेज कि किडनी स्टोन्स को भी ये मेल्ट कर देता है। ओके, स्लोली स्लोली किडनी स्टोन्स मेल्ट होके दे विल बी रिलीज्ड। आपको ऑपरेट कराने की जरूरत नहीं है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ऐसे ही ग्रो करते हैं, हम इन पे इतना ध्यान नहीं देते। तो अब इसको कंज्यूम कैसे करना है, तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक, जैसे आप इसके लाइक 10 to 12 लीव्स ले सकते हो, लीव्स अलोंग विद दिस स्टेम ऑल्सो। ठीक है, इस स्टेम के नीचे छोटे छोटे ना सर्कुलर लाइक वो होते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं इसमें। तो जस्ट आप उसको ब्रेक करो, जस्ट वॉश इट एंड यू कैन कंज्यूम इट। तो ये थोड़ा सा टेस्ट में सार होता है बट इट्स रियली टेस्टी। तो आप इसे अगर डेली कुछ कुछ लीव्स और इसके ये फ्रूट्स खाते हो तो it will be really good for your health. So this one is also a good one. Now this one is a suspense plant. ये खुद ही ग्रो हो गया, इसका अभी तक हमें पता नहीं कि ये क्या है। Let's see, let's wait for 10-15 days more and if I come to know I'll just post a video regarding this also. But इसके leaves बहुत thick हैं तो और green भी हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है ये देखने में। And this is my all time favorite. This is the tulsi plant. तो तुलसी आप सभी को पता है ये एक बहुत ही पवित्र प्लांट होता है। इट्स रियली लाइक इट्स मेडिसिनल प्लांट आल्सो एंड फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। हिंदू धर्म में इसका काफी मींस काफी स्टोरीज हैं तुलसी के ऊपर। ओके, तो इसकी पूजा भी की जाती है एंड अदरवाइज आल्सो इन आयुर्वेद इट इज कॉल्ड जीवन दाता, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, कोल्ड कफ में हेल्प करता है, और जैसे फीवर है अगर किसी को तो उसको भी हील करने में हेल्प करता है। और अगर आप इसके पत्तों को रेगुलरली कंज्यूम करते हो इन मॉडरेट क्वांटिटीज तो ये आपको काफी बेनिफिट्स देगा। ओके, सो इट हैज मिराकुलस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आल्सो। तो तुलसी आप सभी को पता है हम कैसे उगाते हैं। तुलसी अभी इसमें नहीं है, ऊपर जो टॉप पे इसकी जो छोटी सी स्टेम होती है उसके अंदर छोटे छोटे हमारे सीड्स होती हैं उसकी। तो वो आप सीड्स लेके किसी गमले में डाल के रेगुलरली वाटर करो, टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल फ्लरिश इनटू अ ब्यूटीफुल तुलसी प्लांट। तो तुलसी की लीव्स आप रोज लाइक संडेज को हम नहीं तोड़ते, लाइक मंडे टू सैटरडे यू कैन डू इट अर्ली मॉर्निंग। यू कैन टेक 4-5 लीव्स, just wash them and you can distribute it to your family members also। दो तीन लीव सब खा लें। बस इसका ये ध्यान रखना होता है कि हमें इसे अपने टीथ के बीच में च्यू नहीं करना होता। जस्ट आपको इसका जो रस होता है तुलसी का वो धीरे धीरे आपको लेना होता है, बट इसको च्यू कभी नहीं करना। उसके बाद जब आप 4-5 मिनट्स के लिए उसका सारा रस लाइक खत्म हो जाए तब आप पानी से इसे गिटक सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन हैव इट। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाते बनाते 2-3 लीव्स प्लग करी, वॉश की और चाय में डाल दी, तो चाय का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी को भी इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो तुलसी के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, हर घर में तुलसी का एक पौधा होना चाहिए और आप सुबह शाम इसकी पूजा भी करिए। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको प्लांट ब्लेस करता है, आपके घर में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। तो दिस ऑल्सो ट्राई टू हैव इट इन योर होम। So I hope you liked the video. आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी. Still I may be wrong at some places. तो आप comment section में मुझे बता सकते हो. Any comments are welcome. And if you have any questions also, you can post it in the comment section. I would be glad to answer your queries. And thanks for watching the video and stay tuned to my channel, Learn with Nisha ji.